हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारी वर्कबुक जो समर्थ है कक्षा 5 और 6 के लिए। उसमें वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 जो कि पेज नंबर 31 पे है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चन है वो हमें बनाने हैं। आंसर इसमें दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन है वो बनाने हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, दैट इज़ ए मशीन, वह एक मशीन है। तो प्रश्न क्या आएगा, व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट। तो दैट इज ए मशीन। सेकंड, दिस इज ए पेंट ब्रश। तो यहाँ पे दिस इज ए पेंट ब्रश दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको दो प्रकार से यस नो टाइप में अगर होता तो यहाँ इज से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे यस नो टाइप में नहीं है। तो यहाँ पे अपने व्हाट से ही बनाएंगे। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पहले से दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए पेंट ब्रश। नेक्स्ट आंसर दिया हुआ है, दिस इज ए टूल बॉक्स। वही क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है, दिस इज एन एम्प्टी ग्लास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज एन एम्प्टी ग्लास। इनको अपने वैसे भी बना सकते हैं। एक एक एग्जांपल में इनका और समझा रहा हूँ आपको। इज दिया हुआ है, इसको बाहर निकाल लेंगे। इज दैट क्वेश्चन मार्क, इज दैट ए मशीन, यस दैट इज ए मशीन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी इसका बन सकता है। इसका दिस इज ए पेंट ब्रश। तो यहाँ पे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है इज। तो इज को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। इज दिस ए पेंट ब्रश, क्वेश्चन मार्क। एक ये हो गया। इसके बाद में दिस इज ए टूल बॉक्स। इज दैट ए टूल बॉक्स, क्या यह एक टूल बॉक्स है, यस दिस इज ए टूल बॉक्स। यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एन एम्प्टी ग्लास। तो यहाँ पे इज दिया हुआ है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इज दैट एन एम्प्टी ग्लास। तो इनसे ऐसे भी अपने क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन है वो हमारे बनते हैं। दोनों ही प्रकार से हम क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड बट बिकॉज। इनसे ज्वाइन
करके अपने को वाक्य बनाने थे, वैसे ही इनमें एंड, बट और बिकॉज का यूज़ हम ब्लैंक्स में करेंगे। तो पहला देखो सेंटेंस दिया हुआ है, तमन्ना हर फ्रेंड्स गो फॉर ए वॉक डेली। तमन्ना एंड हर फ्रेंड्स गो फॉर ए वॉक डेली। तमन्ना और उसकी सहेलियां रोज़ाना वॉकिंग पर जाते हैं। इसके बाद में पैरट कैन ईट ग्रीन चिल्लीज, कांट ईट अदर एनिमल्स। पैरट हैं वो हरी मिर्च खा सकते हैं, बट कांट ईट अदर एनिमल्स, जबकि दूसरे जानवर नहीं खा सकते हैं। थर्ड में दिया हुआ है, स्वामी विल जंप हाई, ही इज एन एथलीट। स्वामी ऊंचा जंप लगाएगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, ये बिकॉज है, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि वह एक एथलीट है। नंबर 4 पे दिया हुआ है, हनी हैज़ ए बॉल एंड ए बैट। हनी के पास एक बॉल और एक बैट है, बट ही प्लेज फुटबॉल, परंतु वह फुटबॉल खेलता है। क्यों खेलता है? हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले फुटबॉल बिकॉज, क्योंकि उसके मित्र फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है क्योंकि। बट का सेंस जो होता है वो हम परंतु के अर्थ में करते हैं, और एंड जो है वो हम और के अर्थ में करते हैं। एंड का मतलब होता है और, बट का होता है परंतु, बिकॉज होता है क्योंकि। तो इसमें हनी हैज़ ए बॉल एंड ए बैट। हनी के पास एक बॉल और एक बैट है, बट ही प्लेज फुटबॉल। बैट और बॉल होने के बाद भी क्या है? बट ही प्लेज फुटबॉल, परंतु वह फुटबॉल खेलता है। क्यों खेलता है? बिकॉज हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि उसके मित्र है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज़ है वो करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या होता है? वी सेकेंड, वर्ब सेकेंड होती है। तो वन अर्ली मॉर्निंग ए किड हियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर्ड। वन अर्ली मॉर्निंग ए किड हर्ड ए वॉइस इन ए गार्डन। एक जल्दी सुबह एक बच्चे ने, किड ने, गार्डन के अंदर एक आवाज़ को सुना। दैट वॉइस इज दिया हुआ है, इज का क्या हो जाएगा? वॉज। दैट वॉइस वॉज स्वीट, वह आवाज़ मधुर थी। किड, इंजॉय दिया हुआ है, इंजॉय का क्या हो जाएगा? इंजॉय द म्यूजिक, उस किड ने, बालक ने संगीत का आनंद लिया। देयर इज दिया हुआ है, तो इज का यहाँ पे हो जाएगा वॉज। देयर वॉज ए सिंगर, वहाँ पे एक संगीतकार था, संगीतज्ञ जो था वो था। ही प्ले दिया हुआ है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। विद हर, वह उसके साथ खेला। सी सिंग दिया हुआ है, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग। सी सैंग ए सॉन्ग फॉर दैट किड, उसने, जो संगीतज्ञ थी, उसने
उस बालक के लिए गीत गाया। किड क्लैप्ड, क्लैप्ड एंड शॉटेड, उसने ताली बजाई और चिल्लाया। लाउडली विद जॉय, प्रसन्नता के मारे वह जोर से चीखा चिल्लाया, ताली बजाई। दे प्रोमिस्ड, प्रॉमिस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रॉमिस टू मीट अगेन, तो उन्होंने फिर से मिलने का वायदा किया। किड थैंक्ड, किड थैंक्ड हर फॉर ए लवली सॉन्ग, तो उस बालक ने उसे मधुर संगीत के लिए धन्यवाद दिया। तो ये इस प्रकार से हमें वर्कशीट नंबर 4 जो है हमारी असेसमेंट वर्कशीट 4 ये आपको कंप्लीट करनी है। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग यहाँ पे क्लैप्ड की है, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज these sentences into a sequence to make a meaningful story. Write correct sequence number in the given boxes. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, तो सबसे पहले देखो इसको रीड करते हैं। द monkeys were sitting on the tree, पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हुए थे। He rested under a tree, उसने एक पेड़ के नीचे आराम किया। He was selling caps, वह टोपियाँ बेच रहा था। Once there was a cap seller, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। The monkeys came down, took the caps and wore them. बंदर है वो नीचे आए, उन्होंने टोपियाँ उठाई और टोपियों को पहन लिया। तो इनको बॉक्स में सही नंबर है वो लगाने हैं कि एक नंबर पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले वंस देयर वाज ए कैप सेलर, तो ये एक नंबर पे आएगी लाइन। एक बार एक टोपी बेचने वाला था। ही वॉज सेलिंग कैप्स, वह टोपियाँ बेच रहा था। ही रेस्टेड अंडर ए ट्री, उसने एक पेड़ के नीचे आराम किया। द मंकीज वर सिटिंग ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर बंदर है वो बैठे हुए थे। उसके बाद में द मंकीज कैम डाउन, बंदर है वो नीचे आए और उन्होंने टोपियाँ उठाई, उन्होंने टोपियाँ पहन ली। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल एंड सेल। तो विल और सेल का इनमें अपने यूज़ करेंगे। दे कुक फूड टुमारो, दे विल कुक फूड टुमारो, कि वह वे कल खाना पकाएंगे। गार्गी विल राइट एन एसे फॉर टुमारोज कंपटीशन, गार्गी कल के कंपटीशन के लिए एक ऐसे है निबंध है वो लिखेगी। परखर विल पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम्स ऑन मंडे, परखर है वो मंगलवार को जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसमें भाग लेगा। पाखी विल एंजॉय इन द स्कूल ट्रिप नेक्स्ट मंथ, पाखी है वो स्कूल की अगले महीने होने वाली ट्रिप है, टूर है, उसमें एंजॉय करेगी। कनिष्का विल सिंग ए सॉन्ग आफ्टर द लास्ट परफॉर्मेंस, कनिष्का है वो अंतिम परफॉर्मेंस के बाद में एक गाना है वो गाएगी। तो ये इस प्रकार से असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 हमें कंप्लीट करनी है। तो चलो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है वो कंप्लीट कीजिए।